हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो हर व्यक्ति को आना चाहिए। आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या आप ऑलरेडी चला रहे हैं, शायद इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कार की हेडलाइट। कार की हेडलाइट के कितने तरीके होते हैं यूज करने के, कितने उसमें फंक्शन होते हैं। हाई बीम, लो बीम, अपर डिपर, सिग्नल्स और हेडलाइट के लैंप को कैसे फोकस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, कौन सी लाइट कहां पे यूज करनी चाहिए, हाई बीम पे कहां चलना चाहिए, लो बीम पे कहां चलना चाहिए, सिटी के अंदर कौन सी लाइट पे हमें चलना चाहिए, हाईवे पे कौन सी लाइट पे चलना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लाइट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो मेरे पास जो अभी कार है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है और इसकी लाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल लाइट जो होती है, तो यहां से हम बात करते हैं। देखिए, ये इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। इसको एक बार हम आगे की तरफ घुमाते हैं तो पार्किंग लाइट ऑन हो जाती, जो छोटी छोटी गाड़ी में लाइटें ऑन हो जाती। उसके बाद एक बार और घुमाएंगे तो ये देखिए, यहां से ये हेडलाइट ऑन हो गई। अब अगर आप फ्रंट में देखेंगे रोड पे तो देखिए हेडलाइट ऑन हो चुकी है। अब हेडलाइट में भी नॉर्मल व्यक्ति को यही पता होता है कि बस हेडलाइट ऑन हो गई। एक होता है लो बीम, एक होता है हाई बीम। तो अभी गाड़ी जो हमारी है वो है लो बीम पे। तो लो बीम जो कार की हेडलाइट से 50 मीटर तक आपको दिखाता है, कार की हेडलाइट से 50 मीटर आपको दिखाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हाई बीम हमें कहां रखनी चाहिए और लो बीम, तो दोस्तों सिटी के अंदर आपको लो बीम पे कार को चलाना है और हाईवे पे आपको हाई बीम पे चलाना है, क्योंकि हाई बीम वाली जो लाइट होती है वो सीधी आंखों पे लगती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये कैलिस्टर मीटर, ठीक है ना। अब यहां से हमने इसको ऊपर उठाया, ये देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट जल रही है, सामने आप देखेंगे तो ये हाई बीम है। हाई बीम 100 मीटर दूर तक दिखाती है। ये देखिए सामने जो गोल्ड लाइन लिखा वो है, प्रॉपर हमें समझ में आ रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो जो वॉल है, वॉल पे देखिए इसका रिफ्लेक्शन देखिए, ये देखो, ये हाई बीम और ये लो बीम। सिटी के अंदर हमें इस लाइट पे चलना होता है। आप देखेंगे तो जो गोल्ड लाइन लिखा हुआ है वहां तक आपको रास्ता क्लियर दिख रहा है। अब हाई बीम पे अगर हम करेंगे इसको तो देखिए हाई बीम पे लाइट कहां तक जाती है, ये हाई बीम हो गया, ठीक है दोस्तों। हाई बीम पे देखिए कितनी दूर तक सामने जो वॉल है वहां तक दिख रहा है, फर्स्ट फ्लोर तक दिख रहा है। तो सिटी के अंदर लो बीम और हाईवे पे हाई बीम। अब हम बात करते हैं कि लाइट को कैसे और कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको चल के थोड़ा सा दिखाता हूं, जहां पे ज्यादा अंधेरा है, जहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां पे इस लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाता हूं कि लाइट को कैसे हम रोड पे फैला सकते हैं, हिली एरिया पे लाइट का क्या रहेगा और डाउन हिल में क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा जंगल है, यहाँ पे लाइट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं हूं प्लेन रोड पे। अब प्लेन रोड की बात करते हैं तो देखिए जो लाइट का फोकस है, लाइट का जो फोकस है वो नॉर्मल रोड पे चलते हैं हम तो ये रहता है अभी। अब यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए रोड पे लो बीम और ये हाई बीम। हाई बीम पे अगर आप देखेंगे तो सामने 200 मीटर पे एक रोड है जो लेफ्ट और राइट को जाता है, जिसको बोलते हैं पिकनिक स्पॉट वाला रोड, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया लो बीम पे। अब लो बीम और हाई बीम पे देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब ये सिटी के अंदर हमें लो बीम पे रखना। अब सामने देखिए एक बाइक आ रही है, तो हमने क्या किया, यहां से एक बार ये देखो डिपर मार दिया, अब सामने वाला एकदम चमक गया। अगर मैं इसको हाई बीम पे रखता तो उसको प्रॉब्लम्स होती है आने में। ये फिर मैंने एक बार हाई बीम कर दिया, ठीक है। तो ज्यादातर सिटी के अंदर हमें लो बीम पे रखना होता है और हाईवे पे हाई बीम पे। हाई बीम का फोकस देखो ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक चीज जो मैं बता रहा हूं कि कार के अंदर लाइट के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे एक स्विच है। पहली चीज तो ये कैलिस्टर मीटर है, इसकी भी लाइट डार्क और लाइट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी ऑप्शन होता है, इसमें एकदम लो हो गई, फर्स्ट पे करेंगे हल्का सा डार्क, सेकंड पे करेंगे और हल्का डार्क, ये थर्ड पे करेंगे। तो ये आपका कैलिस्टर मीटर है। बहुत ज्यादा जैसे कि सामने लाइट पड़ रही है तो हम इसको यहां से, इसका जो स्विच है ये देखिए। अब सबसे पहली चीज तो हमें इसको ये देखना है, यहां पे ये इसका स्विच है। अब यहां पे अगर आप बात करते हैं, देखिए ये है कैलिस्टर मीटर का स्विच। अभी ये मैंने ऑफ कर दिया।
1 पे करेंगे हल्का सा डार्क, 2 पे करेंगे और डार्क, 3 पे करेंगे और डार्क, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्या रोल होता है। इसका क्या रोल होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं होता है। इसमें देखिए यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है। कुछ गाड़ियों में 3 तक होता है, कुछ गाड़ियों में 4 तक होता है, इसमें 5 तक है। इसका जो यूज है वो कैसे यूज करेंगे। सो दोस्तों, इस स्विच को बोलते हैं लाइट एडजस्टर। अब इसमें मैंने आपको बताया ना, ये देखो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0, 1 के बाद। अब आपसे मैं बात इसके बारे में ये कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो ये जो स्विच है, इस स्विच को हमें कैसे यूज करना और कब यूज करना है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बारीकी से समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो देखिए, जो 0 पे लाइट हमारी नॉर्मल रहती है, ठीक है, 0 पे नॉर्मल लाइट रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पे हमें कब करना होता है। फर्स्ट पे जब हम इसकी लाइट करते हैं तो फोकस, ये देखिए यहाँ पे, अभी मैंने इसको फर्स्ट पे किया है, ये देखिए ये फर्स्ट पे है। अब यहाँ बारीकी से आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको कर दिया 0 पे। अब देखिए इसका फोकस धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको फर्स्ट पे किया जब हमारी कार में 2 लोग 3 लोग गाड़ी में बैठे होते, जितना जैसे कि गाड़ी में पीछे 2 लोग बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल 0 पे लाइट रखना है। अगर हमारी कार में 3 लोग बीच वाली सीट पे बैठे और 2 लोग पीछे बैठे हैं, तो गाड़ी थोड़ी सी आगे से उठ जाती है, तो हमें इसको रखना है 2 पे। अब देखो मैंने 2 पे रखा तो इसका फोकस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लाइट का जो फोकस है वो और पास आ गया है, लाइट फैल गई है रोड पे पूरी तरीके से। अब अगर हम किसी हिली एरिया में चल रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा चढ़ाई है, तो हमने इसको कर दिया 3rd पे। अभी देखो हमने कर दिया 3rd पे, लाइट और पास आ गई, लाइट रोड पे फैल गई है। अब हमें अगर डाउनहिल में नीचे उतरना है, बहुत ज्यादा डाउनहिल में, तो देखिए ये मैंने कर दिया इसको 4 पे। अब 4 पे करने के बाद लाइट और पास में आ गई है। जब गाड़ी में हमारे काफी लोग बैठे होते और गाड़ी आगे से उठ जाती है, अब इसको हम कर देते हैं 5 पे। ये हो गई 5 पे। अब आप देख सकते हैं कि लाइट का जो फोकस है वो गाड़ी से 5 से 10 मीटर आ गया है, 5 से 10 मीटर। और अभी इसकी लाइट थी 50 मीटर अप्रॉक्स। जब मैंने इसको 0 पे सेट कर रखा था तो इसकी लाइट जो थी वो 50 मीटर पे थी। अभी मैंने इसको 5 पे कर दिया है, तो इसकी लाइट आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वो 5 से 10 मीटर के बीच में है। तो हमें 0 पे कब कार चलानी है, हेडलाइट को 1 पे कब हेडलाइट को एडजस्ट करना है, 2 पे हेडलाइट को कब एडजस्ट करना है, 3 पे हेडलाइट कब एडजस्ट करना है, और 4 पे और 5 पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, बारीकियां बहुत अच्छे से समझना है, छोटी छोटी जो चीजें इनको समझना और इनको अप्लाई करना है। तो हम बात करते हैं, अब इसको हमने भी किया है 5 पे, अब मैं इसको करता हूं 4 पे। अब देखो 4 पे किया तो थोड़ी सी लाइट आगे बढ़ गई। अब मैंने इसको कर दिया 3rd पे, अब इसको मैंने कर दिया 2 पे, अब मैंने कर दिया इसको 1 पे, अब मैंने कर दिया इसको 0 पे। अब आप देख सकते हैं लाइट का फोकस फिर पहुंच गया 50 मीटर अप्रॉक्स। तो हेडलाइट यूज करने का जो तरीका होता है वो बहुत कम व्यक्ति को पता होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको चला के दिखा देता हूं। अब गाड़ी को मैंने यहां से बढ़ाया, अब ये देखो मैंने पासिंग डिपर दिया सामने वाले को, तो उसकी आंखों पे लाइट लगी। पासिंग डिपर देने के बाद आपको उसको फिर वापस लो बीम पे करना होता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू पासिंग डिपर पे रखोगे, ये देखो मैंने कंटिन्यू पासिंग डिपर पे रखा, तो लाइट सीधा फोकस कहां जा रहा है। तो सामने से अगर 2 व्हीलर वाला कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो उसकी आंखों में लाइट लगती है और उसको चकाचौंध लगता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये मैंने हाई बीम पे किया है, 1 से 2 बार मैंने हाई बीम पे डिपर देके मैंने लेफ्ट का सिग्नल देके, हॉर्न देके और गाड़ी को लेफ्ट मैंने टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आएंगी। अब मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे, ठीक है, प्लेन रोड है। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, इसको कर लिया 2nd गियर में। अब दोस्तों ये देखो, ये पतला रास्ता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार को चलाना हाई बीम पे। अब मैंने हाई बीम पे जैसे किया, देखो सामने करीब 100 मीटर से भी ज्यादा लाइट जा रही है। अब सामने से 4 व्हीलर आया, मैंने इसकी लाइट डाउन कर ली, डाउन कर लिया ताकि उसको सामने वालों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब वो भी निकल गया। अगर मैं इसको हाई बीम पे रखता
उस बंदे को चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, सामने का कुछ भी नजर नहीं आता। तो आप सभी लोग जब सामने वाले को 1 से 2 बार डिपर देने के बाद जब बंदा सामने आ जाए तो लाइट हाई बीम पे है उसको लो बीम पे कर लो, ताकि उसको रोड दिख जाए। लो बीम पे हमें रोड दिख रहा है, पूरा 50 मीटर तक रोड दिख रहा है। अब हाई बीम पे ये देखो, लाइट का फोकस ड्राइविंग सीट से भी ऊपर जा रहा है। अब सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है, वो बंदा इतना समझदार है कि उसने मेरी गाड़ी की हेडलाइट को देख के अपनी गाड़ी साइड में कर ली। अब मैंने लाइट डाउन कर ली, लाइट यहां पे डाउन कर लिया ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। अब सामने से स्कूटी आई, अगर मैं इसको हाई बीम पे रखता तो सामने वाले को कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ पे बात होती है लो बीम और हाई बीम कहाँ चलाना चाहिए। इस रास्ते पे मैं हाई बीम पे हूं, लेकिन जब भी मेरे सामने कोई व्हीकल आएगा तो 100 मीटर पास आते ही मैं इसको लो बीम पे कर लूंगा। इसलिए लो बीम पे कर लूंगा ताकि उसको भी रास्ता दिख जाए। तो दोस्तों, लो बीम सिटी के अंदर, हाई बीम हाईवे के लिए, जब अगर आप 5th गियर में या 60-70 की स्पीड पे चल रहे हैं 80 की, तब आप हाई बीम पे चल सकते हैं। अभी देखो, मैंने सामने से गाड़ी आ रही, मैंने इसको लो बीम पे कर लिया। अब उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से राइट टर्न करना था, मैंने राइट का सिग्नल देख के और ये गाड़ी पूरी तरीके से मैंने यहाँ से टर्न कर लिया। अब सामने से देखो बाइक आ रही, मैं लो बीम पे हूं, मैंने एक बार हाई बीम किया, फिर ये लो बीम कर लिया। हाई बीम से आपको रास्ता दूर तक चमक जाता है, रास्ता दूर तक चमक जाता है। अब सामने से देखो बाइक आ रही, तो मैं क्या करूंगा, उसको अलर्ट करने के लिए मैं 1 से 2 बार डिपर दे दूंगा। अब वो बंदा एकदम साइड हो गया, देखो एकदम लहरा दिया, क्योंकि इसकी लाइट इतनी जबरदस्त है कि सामने वाले को एकदम ब्लाइंड कर देती है। ये देखो, तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान देना कि जब आप किसी सिंगल रास्ते पे चलते हैं तो कभी भी आपको हाई बीम पे कार को नहीं चलाना है। जहां पे बाइक्स, स्कूटी वगैरह का ऐसे रास्तों पे आपको हाई बीम पे चलना है। जैसे सामने कोई व्हीकल दिखे आपको, आप इसको तुरंत लो बीम पे कर लो। इससे क्या होगा दोस्त, सामने वाला भी सेफ रहेगा और उसको आपका रोड और आपकी गाड़ी दिख पाएगी। जब आप इसको हाई बीम पे रखोगे तो सामने वाले को रोड नहीं दिखता। आप देखो सामने बाइक आ रही है, अब उनकी हालत आप देख लो, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि सामने व्हीकल कौन सा है। तो लो बीम हमेशा सिटी के अंदर और हाईवे पे हाई बीम, हाईवे पे हाई बीम वहां रख सकते हो जहां पे डिवाइडर रोड है, जहां पे डिवाइडर रोड है कि सामने से जो गाड़ियां आ रही हो उनको हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, तो आप हाई बीम पे चला सकते हो। अगर आप सिंगल रोड पे चल रहे हो हाईवे पर भी, तो आपको बीच बीच में जब भी कोई सामने से गाड़ी आए तो बीच बीच में आपको इसको लो बीम पे करना पड़ेगा। अब सामने अगर आप देखेंगे सिंगल रास्ता है, यहाँ पे हल्का सा डाउन है, यहाँ पे हल्का सा डाउन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा डाउन है तो हमने क्या किया, गाड़ी को हल्का सा नीचे उतारा। एक गाड़ी मेरे पीछे जा रही है तो हमने हल्का सा इसको नीचे उतार लिया और अगले को हमने साइड दे दी ताकि वो निकल जाए। अब धीरे से हमने इसको आराम से नीचे उतारा और सामने गाड़ी जा रही है इनोवा क्रिस्टा। अब इस गाड़ी का अगर हम फोकस करेंगे तो ये देखिए, उसकी सीधी फ्रंट पे उसके जा रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये है दोस्तों पिकनिक स्पॉट एरिया। अब यहाँ पे हमने गाड़ी रोक दी। अब आप देखेंगे मेरी गाड़ी से और जो गेट की दूरी है वो अप्रॉक्स 50 मीटर है। अब यहाँ बात करते, देखो ये चाचा खड़े हैं सामने। अब अभी गाड़ी हाई बीम पे है और हाई बीम की लाइट कहाँ जा रही है, 6 फीट से भी ऊपर जा रही है और पहला गेट छोड़ के दूसरे गेट तक पूरा क्लियर दिख रहा है। अब इसको हमने कर दिया लो बीम पे, तो लो बीम पे बस ज्यादा नहीं दिख रहा है। अब ये हाई बीम और ये लो बीम। तो दोस्तों, ये हाई बीम की जो लाइट है, हाई बीम की जो लाइट है ये काफी दूर तक जाती है। तो दोस्तों, हाई बीम पे हमेशा हमें सामने वाले को बचा के चलना है। लो बीम पे सिटी के अंदर आप चल सकते हो। अब मैं गाड़ी को करता हूं यहां से टर्न। अब मैंने इसको लो बीम पे कर लिया ताकि सामने से जो बाइक आ रही उसको हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो। अब हमने इसको नीचे उतार लिया। नीचे उतारते वक्त हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना, क्योंकि नाइट में कभी कभी क्या होता है ना, हमें साइड मिरर नहीं दिख पाते। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे सामने अभी मेरी गाड़ी जो खड़ी है वो लगभग सामने जो रेलिंग लगी है वो कम से कम यहाँ से 100 मीटर है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए, गाड़ी की जो लाइट है बहुत बारीकी से आपको यहाँ समझ में आएगी। एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूँ। ये लो बीम है और ये हाई बीम है, ये लो बीम और ये हाई बीम। हाई बीम और लो बीम में बहुत डिफरेंस होता है। अब ये हाई बीम पे गाड़ी मेरी है, हाई बीम पे देखो कितनी दूर तक लाइट जा रही है और ये लो बीम हो गया। यहां बात करते हैं अगर तो गाड़ी हमारी, ये देखो लो बीम पे,
ये लो बीम हो गया, और ये हाई बीम हो गया, और ये लो बीम हो गया। अब बात करते हैं इसके फोकस की। तो अभी ये 0 पे है, मैंने इसको कर दिया 1 पे। अब देखो उसका फोकस थोड़ा सा हल्का सा पास आ गया। अब मैंने इसको 2 पे कर दिया, अब मैंने इसको 3 पे कर दिया, अब मैंने इसको 4 पे कर दिया, अब मैंने इसको 5 पे कर दिया। अब माय डियर देखो, पहले लाइट वो पूरी ग्रिल दिख रही थी, और अभी कहाँ लाइट आ गई? अभी जो लाइट है वो फैल गई है। लाइट जो है वो पूरी फैल गई है, ऐसे करके ऐसे फैल गई है। जैसे जैसे मैं इसके लाइट को एडजस्ट करूंगा, अभी मैंने देखो इसको कर दिया ये 3rd पे, अब ये 4 पे आ गई, और ये देखो 5 पे। अब ये एकदम लाइट पास आ गई है, देख रहे हैं आप, एकदम पूरी रोड पे फैल गई साइडों में। अब मैंने इसको फिर कर दिया 4 पे, थोड़ी लाइट आगे बढ़ी, फिर कर दिया मैंने इसको 3rd पे, और ये मैंने कर दिया 2 पे, और ये मैंने कर दिया 1 पे, और ये कर दिया मैंने 0 पे। अब वापस लाइट का फोकस। तो इस लाइट को एडजस्ट करना सभी को आना चाहिए। 99% लोगों को नहीं पता होता ये लाइट कहां से एडजस्ट होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका जो स्विच है कि इस लाइट को कहां से एडजस्ट करते हैं। तो बहुत बारीकी से आप इसको देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, लाइट को जब हम एडजस्ट करते हैं, हमारे सामने अगर कोई बंदा खड़ा है या कुछ भी है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, अब मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक है। अब लाइट का रिफ्लेक्शन देखो, ये देखो, जो बंदा खड़ा है देखो कितनी दूर तक चमक रहा है, देख रहे हैं आप। अभी ये 0 पे लाइट है, अब ये हाई बीम पे मैंने कर दिया, कितनी दूर बंदा खड़ा है वो हमें प्रॉपरली दिख रहा है, बहुत बारीकी से दिख रहा है। ये देखो लो बीम पे वो नहीं दिख रहा है, हाई बीम पे दिख रहा है। अब मैंने इसको हाई बीम पे करके इसको एडजस्ट करता हूँ। ये मैंने कर दिया 1 पे, और ये कर दिया मैंने 2 पे, और ये मैंने कर दिया 3 पे, और ये मैंने कर दिया 4 पे, और ये मैंने कर दिया 5 पे। अब आप देख रहे हैं इसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, धीरे 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 बंदा दूर है और लाइट एकदम फैल गई, लाइट पूरी तरीके से फैल गई है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो देखो, अब मैंने इसको कर दिया 5 पे था, 4, 3, 2 और 1। अब इसको मैं करता हूं लो बीम पे, मैंने इसको कर दिया लो बीम पे। लो बीम पे अभी ये 0 पे है, अब इसको मैंने कर दिया 1 पे, अब मैंने कर दिया इसको 2 पे, अब मैंने इसको कर दिया 3 पे, अब मैंने इसको कर दिया 4 पे, अब मैंने इसको कर दिया 5 पे। अब देखिए लाइट का जो फोकस है पूरी तरीके से फैल गया है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है दोस्तों कि जब भी आप कार को चलाते हैं तो ये सारी सेटिंग आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत बारीकी से अपनी कार को कंट्रोल कर सकें। और इस तरीके से जब भी आप कार ड्राइव करें तो आपको इसके बारे में काफ़ी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कार को ड्राइव करें तो आप एक्सीडेंट से बच सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।